बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले एक बार फिर बहावल नगर चलते हैं। आपको हमने कल ही खबर दी थी कि बहावल नगर में पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों और पंजाब पुलिस के जवानों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्लैश हुआ, जिसमें पुलिस के जवानों की शदीद पिटाई हुई है और शदीद तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया गया है। और उसकी जो वीडियोस अब सामने आई, खबर तो हमने आपको कल दे दी थी, लेकिन उसके बाद जो ग्राफिक डिटेल्स के साथ वीडियोस आई हैं, जिस लेवल का तशद्दुद किया गया है, जिस लेवल की ह्यूमिलिएशन की गई है, वो बिल्कुल भी किसी की सोच में नहीं थी। पूरी कौम डेफिनेटली सख्ते में होगी, शशतर होगी और तकलीफ़ में होगी, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान के अपने इदारे हैं, दोनों ही तरफ हमारे अपने जवान हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने बेटे हैं। लेकिन लग रहा है कि लॉलेसनेस है पाकिस्तान। अभी आपको मैं वो वीडियोस दिखाऊंगा, आप खुद देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि इस लेवल की उसके अंदर तशद्दुद की वीडियोस हैं, इस लेवल की ह्यूमिलिएशन है, इस लेवल तक यूनिफॉर्म के अंदर दोनों तरफ से लोग चले गए। हैरत है, पहले पुलिस किस लेवल तक गई और उसके बाद पाक फौज के जवान किस लेवल तक गए। नजर आ रहा है कि दोनों इदारों के अंदर लग नहीं रहा कि उनके ऊपर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस है, कोई पूछ प्रतीत है या उनको डर है इस चीज का कि हमसे पूछा जाएगा। आपको इसका पूरा बैकग्राउंड देता हूं और फिर वीडियोस भी दिखाता हूं। बैकग्राउंड तो इसका ये है कि बहावल नगर के एक नवाई इलाके में पुलिस ने एक घर पर छापा मारा। वट एवर पुलिस उसमें कहती है कि उन्हें नाजायज़ असले की या कोई पंप चोरी करने की या किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी। पुलिस का एक वर्जन ये भी है कि कोई लोग डकैती करके भाग रहे थे या मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे, उनके पीछे गए और वो एक घर में गए तो हमने वहाँ छापा मारा। बट इन एनी केस पुलिस इस तरह से लोगों के घरों में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने तो वतीरा बनाया हुआ है। और जब हम ये बता रहे थे बार बार, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करवाया जा रहा था, हम बार बार बता रहे थे कि पुलिस को आप गुंडा बना रहे हैं। पहले ही गुंडा थी पंजाब पुलिस तो अंग्रेज बहादुर के ज़माने से। आप मज़ीद जो छोटी मोटी शर्म हया का पर्दा था वो भी आपने दरमियान में से उतार दिया, तो ये एक नासूर बन जाएगा और लोगों की इज्जतें उछलेंगी और फिर आपको अंदाज़ा होगा। और अब वही हुआ है, अब अपने कलेजे को हाथ पड़ गया, अपने घर में वो पहुंच गए हैं, तो रिएक्शन इतना शदीद हुआ कि उसने भी तमाम हदें तोड़ दी हैं। तो पुलिस एक घर में दाखिल हुई, वारंट उनके पास नहीं था, जाकर उन्होंने वही किया जो वो करते हैं। उसकी वीडियो हम आपको 2 दफ़ा दिखा चुके हैं, आज वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम पिछले व्लॉग्स में दिखा चुके हैं। पुलिस एक घर में दाखिल हुई, वहां पर औरतों के साथ बदतमीजी की, जदोकोब किया। घर वालों ने पुलिस वालों को वहां बिठा लिया। बिठाने के बाद उनका असला ले लिया गया, उनकी वीडियो जारी कर दी गई। उस पर पुलिस ने उन पर एक एफआईआर दे दी। जब एफआईआर दी तो पता चला कि उस घर के अंदर एक कोई नौजवान जो है वो एसएसजी में या पाकिस्तानी फ़ौज के किसी भी इदारे के अंदर कांस्टेबल है या हवलदार है और वो वहाँ पर सर्व करता है। अब उन्होंने जाके शायद अपनी यूनिट में बताया, वहाँ से गाड़ियाँ भर के फ़ौज के जवान जो है वो आए और उन्होंने थाने पर हल्ला बोल दिया। अब ये जो थाना था, इसके अंदर जो रिजवान नामी शायद एसएचओ था, उसको वहाँ पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके साथ दूसरे दोस्तों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन सब ने पहले किसी के घर घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो पहली वायलेशन पुलिस ने की। पहले पाकिस्तान का आइन, कानून, इखलाकियात की धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई। रहती सहती कसर जो है वो दूसरी साइड ने पूरी कर दी। उन्होंने थाने के अंदर आकर पहले तो फेंटा चढ़ाया, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए और उधर हॉस्पिटल में उनको फिर पेंटी लगाई। और हम आपके सामने ये वीडियोस कुछ रख रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 1-2 वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले वो आप सुन लीजिए और देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। आपने देख लिया, मेरा ख्याल मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देख रहे हैं कि किस लेवल का तशद्दुद हुआ है, किस लेवल की ह्यूमिलिएशन हुई है, किस तरीके से वहाँ पर फेंटा लगाया गया है पुलिस को और बदकिस्मती से उनको किस लेवल से ह्यूमिलिएट किया गया है। ये बहुत ही एक बदकिस्मती की बात ही मैं कहूँगा जो हुई है, क्योंकि दोनों इदारे पाकिस्तान के हैं, दोनों पाकिस्तान के आइन के नीचे आते हैं और बदकिस्मती से लगता है दोनों ही नहीं सोचते कि वो किसी आइन और कायदे और कानून के नीचे आते, क्योंकि ये जो रवैया है इससे तो जंगल का कानून लग रहा है जो पुलिस कर रही है। और इससे पहले वो पूरा साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, पिछले 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन घरों के अंदर औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ यही कमाश रहा इनका और ये करते रहे। अब इन्होंने सीधा जाके उस घर पर दावा बोला जहाँ से कोई फ़ौज के अंदर नौकरी करता था
और फिर बजाय इसके कि जो इस टाइम पुलिस का कहा जाता है मिसाली रिलेशनशिप है, इस टाइम मोहसिन नकवी साहब जो है वो वज़ीर दाखिला हैं और कहा जाता है कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन के अपने बंदे हैं, तो जो कोर कमांडर साहब थे मुतल्लिका, उनको आईजी पंजाब से बात करनी चाहिए थी, इन लोगों को सस्पेंड करवाना चाहिए था, इन लोगों को जेल में डलवाना चाहिए था, मुकदमा चलवाना चाहिए था, सस्पेंड करवाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप गाड़ियां भरें जवानों की और थाने पर चले जाएं और हल्ला बोलें और वहाँ पर कान पकड़वा लें पुलिस वालों के, मुंह पर बूट मारें, तशद्दुद करें। मैं किसी सूरत ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने बेहतर किया था, मैंने टू बिगिन विद कहा कि सारा जुल्म ज्यादती पुलिस से तो आप करवा रहे थे, 2 साल से करवा रहे थे और पुलिस 2 साल से कर रही थी, उनका तो अब हाथ खुल गया था, वो तो दरिंदे बने हुए थे, भेड़िए बने हुए थे और हम उनको रोक रहे थे बार बार कि ना करें, एक दिन ये चीज़ आपको हवा किसी की नहीं दिया सभी का बुझेगा, ये उनको बार बार बता रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। और अब उन्होंने एक ऐसे घर पर धावा बोल दिया जहां से कोई फौज में था, तो दूसरी तरफ ने भी बिल्कुल ही, ये कोई तरीका तो नहीं। अब आपको लगेगा कि हम तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा है, डेफिनेटली आप सीखने की बजाय आप उल्टी साइड पर जाएंगे। अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो किसी में एक पार्टी का कसूर निकालूं, मैं कहूं कि इस पार्टी का कसूर ज़्यादा इसका, मैं तो कह रहा हूं कि पहले पुलिस ने पामाल किया तमाम आइन और कानून, और क्यों किया उसकी मैंने वजह बता दी। इसी आईजी, इसी सीसीपीओ लाहौर, इसी तमाम अफसरान से आपने क्या कुछ नहीं करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उनके अब हौसले खुल गए, उनके हाथ खुल गए। बहरहाल उसके बाद जो कुछ आपने किया उसकी भी पाकिस्तान के आइन कानून में कहीं जगह नहीं है, लॉलेसनेस है। वही जैसे मैंने कहा कि कोर कमांडर साहब अगर आईजी से बात करते, उसी आईजी से जिसको अभी आपने तमगाए इम्तियाज़ या तमगाए हुस्न कारकर्दगी दिया है, उसी आईजी से बात करते और इनको सस्पेंड करवा लेते। आपने कहा कि नहीं, हमारे पास खुद ताकत है, हम ये काम खुद ही करेंगे। शुक्र खुदा का ये कि जब वो उस घर में गए तो वहाँ कोई कत्ल नहीं हो गया, अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है। खुदा ना खास्ता वहाँ कोई कत्ल होता तो अब इसका मतलब दूसरी साइड थाने में आके बंदे ही मार देती, क्योंकि खुद ही फैसला करना, ना कोई अदालत, ना कोई और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, ना कोई रूल्स, ना रेगुलेशन। बहरहाल इसके बाद हमने एक बड़ा दिलचस्प चीज़ देखी। वो क्या देखी, वो ज़रा ये वीडियो देखिए। पाक आर्मी जिंदाबाद। जोर से कौन लगा सकता है जी, आप लगाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। आपने वीडियो देखी कि वहाँ पर पुलिस की सीनियर क़यादत को भेजा गया और उन्हें कहा गया कि अब आप नारे मारें, सलामें लें, जफियाँ डालें और कहें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ जो हमने आपको बताया, इस पर आईजी उस्मान अनवर कह रहे हैं कि छोटा सा वाकया हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए कि छोटा सा वाकया ये, इससे पूरी पुलिस दहल के रह गई होगी और रहनी भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि पुलिस भी दरिंदा बनी हुई थी, लेकिन फिर भी ये हल तो नहीं है उसका। ये वैसे ही है अगर कि भुट्टो साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो उन्होंने कसूरी साहब के वालिद को कत्ल किया था, तो उसका तरीका ये तो नहीं था कि उन्हें फ्री ट्रायल भी ना मिले। अगर इल्ज़ाम था तो फ्री ट्रायल तो देना था ना। तो भाई बात ये कि एक गलत को दूसरा गलत वहाँ पर हो जाए तो दो गलत एक सही तो नहीं बनता ना, वो दो गलत हो जाते हैं। तो ये इसकी समझ नहीं कि ये रवैया किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम। लॉलेसनेस है, मतलब अंधेर नगरी है। और अब आप देखिएगा दोनों अदारों में किसी की पूछ परतीत नहीं होगी। ये सुलह हो गई, एसएचओ भी फारग, वो भी सस्पेंड नहीं होगा, वो भी दोबारा वैसी करतूतें करेगा, ये घर छोड़ देगा, किसी और के करेगा, और दूसरों ने जिन्होंने थाने में जाके ये सब कुछ किया उन्हें भी कोई नहीं पूछेगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर मेरे दिल के बहुत करीब है। ये खबर हमारी उन माँओं, बहनों, बेटियों के बारे में है जिनको 9 मई के झूठे मुकदमात में फंसाकर गिरफ्तार किया गया और रियासत पाकिस्तान ने उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया, उनके साथ बदतरीन ट्रीटमेंट किया। ऐसा सलूक उनके साथ रवा रखा गया जो कम से कम अपनी रियासतें अपने शहरियों के साथ नहीं रखती। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इन माँओं, बहनों, बेटियों पे, सलाम है इनकी इस्तकामत को कि इन्होंने हंसकर वो मजालम सहे। यूं तो बहुत सारी खवातीन हैं, शुरू करें आप यास्मीन राशिद साहबा, आलिया हमज़ा, हमारी यंगस्टर जो खवातीन तैयबा राजा और सनम जावेद, हमारी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल्चरल विंग, सोशल मीडिया की तरफ से अगर आप देखें तो आयशा भुट्टा, हमारी लीगल साइड से देखें तो फ़ायज़ा मुराद, और बहुत सारी और ख़वातीन, रुबीना जमील साहबा, समिया असद साहबा, बेशुमार, मैं नाम भूल जाऊंगा फिर वो बहनें नाराज़ होंगी इस चीज़ के ऊपर। बेशुमार बहनें हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ रकम की, जिन्होंने ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और मैं सब पे इंशाल्लाह गाए बगाए बात करूंगा। आज मैं एक ऐसी बेटी के बारे में बात करूंगा पाकिस्तान की, जिस पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है, उन्होंने एक उसके लिए डॉक्यूमेंट्री जारी की, और मुझे लगा कि उसके ऊपर अगर हम बात ना करें तो ना इंसाफ़ी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खतीजा शाह की। वैसे तो सभी पर मजालम हुए, सभी ने बहादुरी की मिसालें कायम की, लेकिन खतीजा शाह की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसकी शायद कहीं मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले आपके सामने डॉक्यूमेंट्री रखते हैं, ये एक 3-4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, ये देखिएगा, फिर मैं अपना तजिया रखता हूं, और फिर जो इस वीलॉग की बाकी मांदा खबरें हैं वो आपके सामने रखूंगा क्विकली, और आपसे फिर इजाज़त चाहेंगे। ये ज़रा डॉक्यूमेंट्री देखिए। खदीजा शाह को जेल में भी बहुत तकलीफदेह हालात में रखा गया। हम सबको इल्म है कि सियासी कैदियों को जेल में भी रियायत मिलती है, लेकिन खदीजा शाह के मामले में उसको शदीद अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ा। उसको पीटीआई की पाबंदे सलासल खवातीन से अलग कर दिया गया और इसको सजा याफ्ता मुजरिम खवातीन की बैरक में 7 माह तक रखा गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी थी, इसलिए उसके साथ ये सलूक रवा रखा गया? या फिर वो पीटीआई और इमरान खान के हक में बोल रही थी और पीडीएम की शदीद तरीन नाकिद थी? ऐसा लगता है कि खदीजा शाह को जानबूझकर 9 मई का मास्टरमाइंड बनाकर पेश किया गया ताकि पीटीआई की हिमायत करने वालों को वाज़ेह पैगाम दिया जा सकता कि अगर एक साबिक जनरल की नवासी के साथ ये सब किया जा सकता है तो आप सब ये सहन नहीं पाएंगे। इलीट क्लास से ताल्लुक होने के बावजूद खदीजा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। इसको इसलिए खतरा समझा गया कि उसकी आवाज लाखों लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही थी। खदीजा हाइब्रिड हुकूमत को अपने लिए खतरा महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी आवाज में वजन था और अवाम की बड़ी तादाद उसको फॉलो कर रही थी। 9 मई के इल्जाम में उसकी गिरफ्तारी भी ना उसको तोड़ सकी ना झुका सकी। अपने ऊपर झूठे इल्जामात को दूर करने के लिए उसने खुद गिरफ्तारी दे दी। बेपनाह दबाव, बच्चों की जुदाई और 5 साला बेटी से दूरी, मगर खदीजा ने हिम्मत ना हारी। उसको यहाँ तक भी कहा गया कि अगर गवाही ना दी तो 20 साल जेल से नहीं निकल सकेगी। खदीजा डट कर खड़ी रही, कोई बयान नहीं दिया। वो पहली सियासी कैदी थी जिसने जेल से लेटर लिखा और खवातीन कैदियों के हालात कलमबंद किए। ये लेटर दुनिया भर में वायरल हो गया। इस लेटर में इसने पीटीआई की असीर खवातीन के हालात जेल को बयान किया। उस वक्त भी वो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए फिक्रमंद थी। जब पंजाब में इसके खिलाफ तमाम तर हथकंडे नाकाम हो गए तो उसको बलूचिस्तान भेज दिया गया। 18 घंटे रोड से सफर के बाद वो पंजाब से बलूचिस्तान के जेल में मुंतकिल कर दी गई। इस दौरान इंतखाबात में कागजात जमा कराने की तारीख भी गुजर गई। जब क्वेटा की अदालत ने खदीजा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं देखा तो 8 माह बाद उसकी रिहाई अमल में आई। पंजाब में अब भी इस पर बहुत से केसेस हैं और इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। कुछ अरसा कबल जब हमारी मुलाकात हुई तो मैं उसकी हिम्मत की दाद दिए बिना न रह सकी। मतानत व वकार उसकी शख्सियत का हिस्सा है, हुब्बुल वतनी उसके खून में शामिल है। जेल भी इसकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकी। वो अब भी पाकिस्तान को लेकर फिक्रमंद है।
वो दोबारा से हिम्मत करके अपने काम में मसरूफ है। उसने मुझे बताया कि उसकी परवरिश में उसकी नानी अम्मा और नाना अब्बू जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का कुलीदी किरदार है। उसने बताया कि वो 3 माह की थी तो अपने नाना नानी की आगोश में आ गई और उनकी हयात तक परवरिश उन्हीं के यहाँ हुई। उसने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ अपने नाना की बदौलत हूँ। मेरे नाना ने कभी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया, मैं भी उनके असूलों की पासदारी कर रही हूँ। मैं कभी किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दे सकती। मुझे मालूम था इसके नताइज संगीन हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह के आगे जवाबदेह हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से आपको बताया गया कि खतीजा शाह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थी, जिनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, वो सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ पर बाहर निकली कि मैंने जमहूरियत के लिए बात करनी है, रूल ऑफ लॉ के लिए करनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए करनी है। उनको जाली तरीके से पकड़ लिया गया। याद रखिए, वो उसी गाड़ी में बैठी हुई थी जिस गाड़ी में और ऐसी खवातीन भी बैठी हुई थी जिनको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर इस्तेहकाम पार्टी के अंदर शामिल करवा लिया गया और उनको उनके ऊपर लगे हुए तमाम इल्ज़ाम साफ हो गए और खतीजा शाह को रगड़ कर रख दिया रियासत ने। और उनको, वो वाहिद खातून है, ये आपको ये पता हो, वो वाहिद खातून हैं जिन्हें ऐसी कैदियों के साथ रखा गया जिन्होंने कत्ल के जराइम किए थे, जिन्होंने दूसरे जराइम किए थे। बाकी तमाम सियासी कैदियों को अलग रखा गया। उन्हें ऐसी जगहों पर रखा गया जहां सिर्फ सियासी कैदी थे। वाहिद खतीजा शाह थी अकेली जिनको 60-70 औरतों के साथ एक बैरक में रखा गया और उस बैरक के अंदर तमाम ऐसी दूसरी खवातीन थीं जिन्होंने बहुत ही हीनियस क्राइम किए हुए थे। खतीजा शाह को, बाकी सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट्री में सुन लिया कि उनको क्यों पिक किया गया, क्योंकि वो तमाम बॉक्स चेक करती थी। मकसद आवाम को हरास करना था। पढ़ी लिखी थी, आर्मी बैकग्राउंड भी था, एलीट से भी थी, एंटरप्रेन्योर भी थी, शोबिज़ और सेलिब्रिटीज़ के जो सेगमेंट है उसमें भी इन्फ्लुएंस रखती थी और उसके बाद वोकल भी थी, बोलती भी थी। तो इन तमाम वजूहात की वजह से उनको अंदर करने से, एक औरत को जब आप सबक सिखा रहे थे, उसको मिसाल बना रहे थे, उसके साथ ये सारी फस्तायत हो रही थी, उससे आप हासिल क्या कर रहे थे? हासिल आप उससे ये कर रहे थे कि आप बाकी तमाम औरतों को ये मैसेज दे रहे थे कि अगर आप लोगों ने ये हरकत की तो फिर आपके साथ भी यही होगा। और वो मैसेज क्या? यकीनन खवातीन डरी थोड़ी देर के लिए, लेकिन कितनी देर? डर का रिश्ता जो है वो बहुत लंबा नहीं होता, वो टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो खतीजा शाह को खुसूसी सलाम, उनकी 5 साला बेटी तालिया को सलाम, जिसने बदतरीन इस फस्तायत के अंदर अपनी माँ से वो नहीं मिल सकी। एक दफ़ा मिलने गई तो कहा गया कि सलाखों की दूसरी तरफ से उसको मिलवाना है, सलाखें बीच में होंगी माँ और बच्ची की। अब इतनी छोटी बच्ची तो माँ को लिपटना चाहेगी, उसको तो नहीं पता मेरी माँ सलाखों के पीछे क्यों है। तो कहा गया कि नहीं, सलाखें नहीं हटाई जाएंगी। जिस पर माँ ने कहा कि मैं बच्ची को फिर नहीं मिलूंगी क्योंकि वो ट्रामा में चली जाएगी। तो खतीजा शाह को, उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को हमारी तरफ से खराज तहसीन। कोई शक नहीं कि खतीजा शाह आने वाले वक्त की एक बड़ी लीडर बन के उभरेंगी पाकिस्तान में। आपने, खतीजा शाह तो सियासतदान नहीं थी, मेरा ख्याल आपने उन्हें सियासतदान बना दिया है, अब आपने उन्हें लीडर बना दिया है और मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मौसर होगी। बस थोड़ा वक्त है, ये गुजर जाए तो ये तमाम खवातीन अब लीडरशिप रोल्स में आपको नज़र आएंगी और ये तगड़ी आवाज़ें होंगी पाकिस्तानी खवातीन की। इन तमाम बहनों को मेरा सलाम है और इन सब पर मैं बात करूंगा गाहे बगाहे आज, क्योंकि पीटीआई ऑफिशियल ने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री रन की थी तो मैंने सोचा इनके बारे में हम बात करें। अच्छा जी, अगली 1-2 खबरें हैं जो आपके सामने हम रखते हैं। पहले तो जरदारी साहब ने कहा था मैंने तनख्वाह नहीं लेनी। आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से वो नवाब शाह और लाड़काना और उन इलाकों में पहुँच रहे हैं ईद करने के लिए। देखिए ज़रा किस तरीके से उनके साथ प्रोटोकॉल है और वहाँ सरकारी खर्चे पर कैंप ऑफिस पहले ही बना दिए गए। हजूर तनख्वाह ही ले लेते, कुछ जान बच जाती। अच्छा जी, अगली खबर आपको देनी है कि चांद जो है वो नज़र आने की जो तकरीब हुई उसके अंदर अनोखा वाक़या। आज का वीलॉग ज़रा थोड़ा लंबा है, इसके ऊपर हम तफसीली तज्जिया करेंगे, किस दिन फिर ये खबर आपके सामने रखेंगे। आज सिर्फ आपको अगली खबर देते हैं कि जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उसके असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली। पहले भी आपको हमने एक दिन बताया था कि तनख्वाह ना मिलने पर ख़वातीन असातिज़ा जो हैं एहतजाज कर रही थी। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी
आज ईद के दिन उन्होंने दोबारा एहतजाज किया है। उम्मीद करते हैं कि कोई सुन लेगा उनके इस एहतजाज को। लग तो नहीं रहा, वैसे तो SIFC ने 24 अरब रुपए यूनिवर्सिटियों के काट लिए हैं और अब ये असातिज़ा मुझे लग रहा है कि बस एहतजाज ही करेंगे और तो इनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा गया। और तालीम के ऊपर जो फोकस है वो आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा जी जो अगली खबर है वो ये है कि कतर के अमीर से रब्ता, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिखा गया। ये गलती हुई है, शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कतर के अमीर से जो राब्ते में लिखा जा रहा है, ये तज़हीक करने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ की, यह गलती हो रही है। ये क्या माजरा है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म लिख कर ख़त लिखे जा रहे हैं, ये जानबूझकर है या ये तज़हीक है। दूसरा ये कि जी आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। जी हाँ, वो बहुत शदीद नाराज़ हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि वो अब एक नया बयानिया दे रहे हैं कौम को कि मैं नाराज़ हूँ और मैंने अभी भी वोट को इज़्ज़त देनी है और मेरा भाई नहीं दे रहा। इसलिए आपने देखा कि वो जैसे कोई बंदा लड़ पड़े ना और आप उसको लेकर आएँ कि चलो सुलह कर लें, तो वो या सॉरी कर लें या सुलह कर लें या जफ्फी डाल लें, तो वो बस फिर ऐसे ही कहता है अच्छा जी ठीक है अस्सलाम वालेकुम। तो वो बस आधे मुँह से कहता है। नवाज शरीफ साहब ने ऐसे ही फीका सा आपको सिर्फ ईद मुबारक, उन्होंने लिखा कि पूरी कौम को ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस ईद पर ये हो वो हो। जो आपको भी पता है कि एक पैगाम होते हैं जो डिग्नेटरीज़ की तरफ से, एक प्रॉपर पैगाम होते हैं। नवाज शरीफ ने एक टीनेजर बच्चे की तरह 2 लफ्ज़ लिखे ईद मुबारक और ट्वीट कर दिया। वो भी नहीं करना था, वो भी मेरा ख्याल लेटर ऑन याद आया कि चलें ये कर देते हैं। तो रूठा है नवाज शरीफ, ना वो ट्विटर के ऊपर आपको गर्मजोशी के साथ कुछ कह रहा है, ना वो भाई के साथ ईद पढ़ रहा है, ना वो कोई और बात कर रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बड़े खोचल हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल नाराज़ नहीं है, ये झूठा बयानिया बनाने की कोशिश है और उसकी सारी हरकतें हैं। अंदर से नवाज शरीफ को सब पता है कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में कुछ और ख़बरें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।